Let's see this question. A solution of glucose is isotonic with 4 gram of urea per liter of solution. The concentration of glucose is, हमें ग्राम पर लीटर में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बतानी है. हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ग्लूकोज सॉल्यूशन है ये यूरिया सॉल्यूशन के साथ कैसा है, आइसोटोनिक. आइसोटोनिक का मतलब इनके ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में क्या होंगे, इक्वल. ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा किसके, यूरिया के ऑस्मोटिक प्रेशर के. अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, CRT इंटू आई, CRT इंटू आई. अच्छा, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कुछ अलग होगी तो C1 ले लेता हूं, इसकी कंसंट्रेशन कुछ अलग होगी C2 ले लेता हूं. R तो गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर के बारे में बात नहीं करा तो यानी कांस्टेंट ही होगा. आई के बारे में देखें तो ग्लूकोज और यूरिया I1 I2 लिख सकते हो, लेकिन I1 और I2 दोनों ही 1 होंगे क्योंकि दोनों ही यहाँ पे ग्लूकोज और यूरिया दोनों कैसे हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए बॉन्ड ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 ही होती है. तो मेन कहानी कहाँ पे आ जाती है, कंसंट्रेशन पे आके रुक जाती है. ग्लूकोज के लिए हम बात करें तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हमें बतानी है ग्राम पर लीटर में. ठीक है, तो वेट बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए, ये हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज के लिए. सिमिलर यहाँ पे यदि हम बात करें कि RT कैंसिल हो चुका है, I1 I2 इक्वल है, वेट बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए, यूरिया. दोनों की कंसंट्रेशन को आपस में इक्वल कर रहे हैं. अब बताइए यहां पर हमें बताना है वेट बाय वॉल्यूम, तो वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर किसके, ग्लूकोज का, इनटू उसका मोलर मास कितना है भाई, 180. यहां पर 4 ग्राम यूरिया दे रखा है, 4 ग्राम यूरिया, उसका मोलर मास कितना होता है, 60. ठीक है, पर लीटर बोला जा रहा है तो वॉल्यूम कितना, 1 लीटर. इसको यदि हम सॉल्व करें तो 60 से कितना चला जाएगा, 3 टाइम्स, क्रॉस कर दीजिए कितना आ जाएगा, 12. तो वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना आ रहा है ये आपका, 12 ग्राम पर लीटर. इसका यूरिया का, यूरिया का कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर कितना आ चुका है, 12 ग्राम पर लीटर. कितना आ चुका है, 12 ग्राम पर लीटर. तो यहां पर बेसिकली हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज करा है, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की हमने यहां पे बात करी है. आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं आपस में इक्वल, जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो हमने वो कॉन्सेप्ट यूज करा है, हमारा आंसर निकल गया है ऑप्शन सी. थैंक यू.